अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 10। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूनियन के सभी मेंबर्स मिलकर एंडी को वापस लाने की कोशिश करते हैं। बाद में फूको अपने अनलक की हेल्प से एंडी को वापस लाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद अपोकलिप्स सभी लोगों को सारे मिशन के रिजल्ट बताने लगता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसने एक नेगेटर अनसीन को पकड़ रखा होता है। वो अनसीन से कहता है, जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी और वो चीजें गायब हो जाती हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो। मैंने तुम्हारे पेट पर एक कट लगा दिया है और उसके अंदर एक डिवाइस लगा रखा है। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं अपनी पावर को अभी रोक दूंगा और तुम्हारा कट हील हो जाएगा, पर अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो जब तक मेरी मौत नहीं होती तब तक तुम्हारा कट कभी भी हील नहीं होगा। आगे वो आदमी कहता है, अनसिन तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें यूनियन के लोगों के साथ काम नहीं करने दूंगा। अगले सीन में हम वापस पहुंच जाते हैं जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपोकलिप्स सभी यूनियन मेंबर्स को मिशंस के रिजल्ट बताने लगता है। अपोकलिप्स बताता है, पहला मिशन यूएमए बर्न को पकड़ना था। इस मिशन को जोइस, तातियाना, बिली, इशिन, फिल और टॉप ने पूरा किया है। इस मिशन के इनाम के तौर पर मैं यूनियन में एक और मेंबर की सीट बढ़ा रहा हूँ। जिसके बाद टेबल में फूको के बाद एक और सीट ऐड हो जाती है। अपोकलिप्स दूसरे मिशन के बारे में बताता है। मिशन में यूएमए ईट को पकड़ना था। इस मिशन को भी जोइस, तातियाना, बिली, इशिन, फिल और टॉप ने पूरा किया है। इस मिशन को पूरा करने के बदले में इनाम मैं तुम्हें नेगेटर अनवर्ण की लोकेशन बताऊंगा। हम देखते हैं कि अपोकलिप्स के अंदर से एक अर्थ का मॉडल निकलता है जिस पर वो अनवर्ण की लोकेशन बताता है। अपोकलिप्स आगे कहता है, मैं अगले 7 दिन के लिए तुम्हें अनवर्ण की एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसका पीछा किया जा रहा है। तुम्हें अगर उसकी जरूरत है तो तुम लोग उसे यूनियन ज्वाइन करने के लिए कह सकते हो, पर तुम लोगों ने पहले ही यूएमए बर्न को पकड़ लिया है तो शायद उसकी जरूरत ना पड़े। इसके बाद अपोकलिप्स तीसरे मिशन के बारे में बताता है। तीसरे मिशन में यूएमए आपस में जिस भाषा में बात करते हैं उसे खत्म करना था। इस मिशन को निको ने पूरा किया है। इस मिशन के बदले में मैं पूरी दुनिया की भाषा को एक बना दूंगा। जिसके बाद वो सारी दुनिया की भाषा को इंग्लिश में बदल देता है, पर यह चीज केवल नॉर्मल इंसानों पर ही काम करती है। इसको कंफर्म करने के लिए शैन मुई को कॉल करता है। शैन मुई से पूछता है, क्या तुमने अभी अपना ट्रांसलेटर टूल लगा रखा है? जिस पर मुई बताती है कि मैं अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैं उसे अभी यूज नहीं कर रही। ये सुनकर शैन किसी दूसरी भाषा में मुई से बात करता है जो पहले मुई को आती थी, पर अब मुई उसे समझ नहीं पाती क्योंकि मुई एक नॉर्मल इंसान है। इसीलिए मुई की दूसरी भाषा की यादें मिट चुकी होती है, पर शैन एक नेगेटर है इसीलिए उसे अभी भी दूसरी भाषा याद रहती है। इससे शैन को यकीन हो जाता है कि पूरी दुनिया में केवल अब इंग्लिश को ही सभी लोग जानते हैं। आगे अपोकलिप्स चौथे मिशन के बारे में बताता है। अपोकलिप्स कहता है, चौथा मिशन यूएमए पास्ट को पकड़ना था। इस मिशन को जोइस, निको और फिल ने पूरा किया है। इस मिशन के इनाम में अपोकलिप्स एक जादुई हथियार रिबेलियन की लोकेशन बताता है। पांचवा मिशन यूएमए स्पॉइल को पकड़ना था जिसको शैन, फूको और एंडी ने पूरा किया है। इसके बदले में मैं तुम्हें अनरिपेयर की लोकेशन बताऊंगा। अनरिपेयर के बारे में सुनकर फूको एंडी से कहती है, शायद अनरिपेयर के पास कोई रास्ता होगा जिससे तुम्हें एक अच्छी मौत मिल सकेगी। ये सुनकर एंडी एकदम शांत हो जाता है। अंत में अपोकलिप्स सिक्स्थ और आखिरी मिशन के बारे में बताता है। इस मिशन में नेगेटर अनसीन को पकड़ना था जिसको पूरा नहीं किया गया। एंडी आगे बताता है कि जो भी लोग अनसीन की तलाश में गए थे वो सभी लोग मारे गए और उनकी बॉडी एक सुनसान जगह पर मिली। पर सबसे अजीब बात तो यह है कि सभी की मौत उनकी बॉडी पर लगे हुए कट से बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई। मुझे लगता है कि शायद अनसीन को अनरिपेयर ने पकड़ लिया है। आगे अपोकलिप्स कहता है, तुम लोगों ने सारे मिशन को कंप्लीट नहीं किया इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ऐसा बोलकर अपोकलिप्स अपने मुंह से एक यूएमए गैलेक्सी को आजाद कर देता है। हम देखते हैं कि यूएमए गैलेक्सी एक बहुत ही बड़ा दानव होता है जो कि ट्रांसपेरेंट दिखता है। आगे यूएमए गैलेक्सी वहां से भागकर यूनियन के बेस से बाहर जाने लगता है। आगे उसका पीछा करने के लिए जोइस यूएमए मूव को बुलाती है जिससे मूव सभी यूनियन मेंबर को बेस से बाहर ले जा सके। ये वही यूएमए होता है जो फूको और एंडी को पकड़कर यूनियन के अंदर लाया था। हम देखते हैं कि जमीन पर एक क्रैक आ जाता है जिसमें सभी लोग गिर जाते हैं।
आगे अपोकलिप्स हंसते हुए कहता है, मैंने इस दुनिया में एक और रूल ऐड कर दिया है। सभी को लगेगा कि ये रूल हमेशा से ही मौजूद था। अब देखते हैं कि निगेटर्स तुम लोग इस पेनल्टी से कैसे बचते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूएमए मूव सभी लोगों को ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देता है, जहां पर रात चल रही होती है। मूव जूइस से कहता है, तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। मुझे अब एक जोरदार लड़ाई देखनी है। तुम मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना। इस पर जूइस कहती है, तुम बस बैठकर पिक्चर का मजा लो। इसके बाद यूएमए मूव वहां से चला जाता है। फूको जूइस से कहती है, मुझे लगा था कि ये पेनल्टी बहुत ही ज्यादा डरावनी होगी, पर मुझे तो ये उतनी भी बुरी नहीं लग रही। जिस पर जूइस बताती है, तुम गलत समझ रही हो। जब भी अपोकलिप्स किसी यूएमए को आजाद करता है तो उस यूएमए के रूल्स हमेशा ऐसे होते हैं जो पूरी मानव जाति को खत्म कर सकें। इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। हम देखते हैं कि यूएमए गैलेक्सी स्पेस में जाकर अर्थ के चारों ओर फैल जाता है, जिससे स्पेस में अर्थ के अलावा दूसरे ग्रह और तारे भी दिखने लग जाते हैं। आसमान में बहुत सारे तारों के झुंड को देखकर जूइस निको को उन्हें समझने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद निको अपने नीचे काम कर रहे नॉर्मल साइंटिस्ट से कहता है कि अभी एक नया रूल ऐड किया गया है। हम निगेटर्स को उसकी जानकारी नहीं है, पर जब भी एक नया रूल ऐड होता है तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि ये पहले से ही था और उन्हें उसके बारे में पता होता है। इसीलिए तुम लोग मुझे जल्दी से बताओ कि ये गैलेक्सी क्या चीज है। इसके बाद वो सभी साइंटिस्ट निको को गैलेक्सी के बारे में जानकारियां भेज देते हैं। आगे निको सभी को बताता है कि गैलेक्सी बहुत सारे ग्रहों का एक झुंड है। अर्थ भी उन्हीं ग्रहों में से एक है। इस नए रूल की वजह से स्पेस में अर्थ के जैसे और भी ग्रह बन गए हैं, जिसके कारण से अर्थ पर लोग उन्हें पूजने लगे हैं और दिनों को गिनने का एक नया तरीका सामने आया है, जिसे सप्ताह या वीक बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन प्रेजेंट है, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं। इस समय अर्थ पर एलियंस हमला करने वाले हैं। हम देखते हैं कि एलियंस के बहुत बड़े बड़े शिप्स अर्थ पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर एंडी कहता है कि ये हमारे दुश्मन है, जिस पर निको बताता है, हाँ, इन लोगों का जन्म अभी हुआ है क्योंकि अपोकलिप्स ने एक नया रूल ऐड किया है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमेशा से ही एग्जिस्ट करते थे। निको बताता है, इन लोगों का जन्म 700 मिलियन साल पुराने ग्रह पर हुआ है और इन्होंने कई सालों तक ट्रेनिंग की है, जिससे ये लोग सैनिक बन सके। उसके बाद इन्हें शिप्स दे दी गई, जिससे ये लोग दूसरे ग्रह पर जाकर कब्जा कर सके। इनका खुद का प्लेनेट तबाह हो रहा है, इसीलिए ये लोग अपने नए ग्रह की तलाश में यहाँ आए हैं। आगे निको हंसते हुए कहता है, इन लोगों को काफी अच्छी बैक स्टोरी दी गई है। हम आगे देखते हैं कि एलियन का लीडर अपनी शिप से बाहर आ जाता है और कहता है, हम लोग इस ग्रह पर कब्जा कर लेंगे और इसे अपना नया घर बनाएंगे। ये सुनकर एंडी कहता है, अच्छा तो ये है पेनल्टी। आगे जूइस उस एलियन के पास चली जाती है। एलियन जूइस से कहता है, क्या तुम इस ग्रह की लीडर हो? अगर तुम लोग खुद को सरेंडर कर देते हो तो हम लोग तुम लोगों को मजदूरों की नौकरी पर रख लेंगे, क्योंकि तुम लोग मुझे थोड़े होशियार दिख रहे हो। पर अगर तुम लोगों ने बीच में अपनी टांग अड़ाई तो मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। बताओ तुम क्या चाहती हो? जिस पर जूइस एलियन से कहती है, मुझे दोनों ही नहीं चाहिए, तुम लोग चुपचाप अपने ग्रह वापस लौट जाओ। ये सुनकर एलियन अपनी एक शिप को आदेश देता है, जिसके बाद वो शिप एक पहाड़ पर लेजर शूट करती है और पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद एक बड़ा सा विस्फोट होता है। आगे वो एलियन जूइस से कहता है, मैंने इस ग्रह के बारे में रिसर्च की हुई है। यहाँ की सभ्यता इतनी आधुनिक नहीं है और तुम लोग तो अभी तक स्पेस में भी नहीं पहुंचे हो। तुम लोग हमें लड़ाई में बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। मेरे बच्चे, मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को इस ग्रह पर शांति में रहने के लिए तुम लोगों को मारना ही होगा। ये सुनकर जूइस उस एलियन से पूछती है कि क्या यही तुम्हारा न्याय है? जिस पर एलियन कहता है, यही अंतिम सत्य है, इसे कोई भी तर्क झुठला नहीं सकता है। इस पर जूइस कहती है, ठीक है, और अपना हेलमेट उतार देती है। आगे हमें जूइस की पावर का नाम अनजस्टिस दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एलियंस की सभी शिप्स एक दूसरे पर हमला करने लग जाती हैं। ये देखकर एलियंस का लीडर चौंक जाता है। अरे बहन, जो क्या हो रहा है? एक एक करके सारी एलियंस की शिप तबाह हो जाती हैं और एलियन का लीडर अपने घुटने टेक देता है। आगे जूइस एंडी और फूको से कहती है, तुम लोग ये ध्यान से देखो,
ये चीज एक पेनल्टी को बताता है। इस बार तो मेरी पावर्स की वजह से हम लोग बच गए, पर अगर यूनियन के किसी भी मेंबर के पास इसका कोई तोड़ नहीं होता तो सब कुछ खत्म हो गया होता। इस पेनल्टी के साथ अब टोटल 99 पेनल्टीज हो गई हैं। हम अब और ज्यादा पेनल्टी नहीं झेल सकते हैं। जिस पर एंडी पूछता है पर क्यों। इसके बाद जूइस बताती है जब हमें अपोकलिप्स मिला था तब उसके साथ हमें एक पत्थर भी मिला था। उस पत्थर पर टोटल 101 जगह खाली थी। हर एक पेनल्टी के साथ एक जगह भर जाती थी। अब हमारे पास बस एक पेनल्टी और बची हुई है, जिसके बाद टोटल 100 पेनल्टी हो जाएंगी। और आखिरी पेनल्टी का नाम है रैग्नारॉक। रैग्नारॉक का मतलब है सभी चीजों का अंत। इसीलिए हमें हर कीमत पर इस पेनल्टी से बचना होगा और अपोकलिप्स के द्वारा दिए हुए सारे मिशंस पूरे करने होंगे। और अपोकलिप्स भी अगले मिशन तभी बताता है जब टेबल की सारी सीट्स भर जाती हैं। ये सुनकर फूको कहती है हमारे पास अब एक और सीट बढ़ गई है। जूइस आगे कहती है यूएमए बर्न को पकड़ने के इनाम में हमें एक और सीट मिल गई है। हमें इस सीट को 3 महीने के अंदर अंदर भरना होगा, नहीं तो हम पर एक और नई पेनल्टी लग जाएगी। इसीलिए हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम 11वें मेंबर को ढूंढें। ये सुनकर फूको और एंडी कहते हैं कि इस बार तो हम लोग शिकारी हैं। आगे एलियन का लीडर कहता है तुम लोगों की माँ का ये तुमने क्या कर दिया। एलियन की आवाज सुनकर जूइस कहती है मुझे लगा था तुमने मेरी पावर से डर कर खुदकुशी कर ली होगी, पर तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख निकले। आगे जूइस एलियन के लीडर को आंख दिखाते हुए कहती है बाकी सभी एलियन से कह देना कि वो लोग अर्थ से दूर रहें। जूइस के आगे एलियन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी शिप में बैठकर वहां से चला जाता है। अरे भागो भागो। हमें बताया जाता है कि 1 सितंबर 2020 को पहली बार किसी इंसान ने किसी एलियन से मुलाकात की, पर उसके बाद कोई भी एलियन वापस से अर्थ पर कभी नहीं आया। अगले सीन में जूइस कहती है मिशन को पूरा करने के इनाम में हमें अनरिपेयर और अनबर्न की लोकेशन पता चल गई है, पर हम लोग केवल अनरिपेयर के पीछे जाएंगे। एंडी कहता है जैसा उसका नाम है हो सकता है कि उसकी पावर्स उतनी ही खतरनाक हो। उसके एक हमले से किसी का भी काम खत्म हो सकता है, इसीलिए मैं इस मिशन पर जाऊंगा। जूइस भी इसके लिए हाँ कह देती है और तातियाना और फूको को एंडी के साथ जाने का ऑर्डर देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इस एपिसोड का कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया है। मुझे तो ये एपिसोड वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा।